अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा के स्पेशल एपिसोड में नसीम राजपूत आप तमाम लोगों से मुखातिब है। ये हंगामा एक मरतबा फिर होने जा रहा है। आप समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग बदर एक्सपो KTPL का सीज़न 2 शुरू होने जा रहा है। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में ये खेला जाएगा। 16 जुलाई से इसका आगाज़ होने जा रहा है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पहला एडिशन भी खेला गया था। पहले एडिशन की जिस तरीके से सक्सेस रही थी वो आप सब ने देखी थी। आप अगर व्यूवरशिप की बात कर लेते हैं तो फिर सारी दुनिया में व्यूवरशिप के कई सारे रिकॉर्ड बन गए थे। एट द सेम टाइम एक ऐसी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई कि जो सड़कों पे खेली जाती है, इवन कि जो घरों में भी खेली जाती है। हार्ड बॉल से आप घर में नहीं खेल सकते, लेकिन टेप बॉल से आप घर में ज़रूर खेल सकते हैं। सेकेंड एडिशन की क्या तैयारियां हो रही हैं, किस अंदाज से इसको लेके चलने का प्लान है। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बदर एक्सपो KTPL के इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जिन्हें जान करार दिया जा सकता है बदर एक्सपो KTPL की। और पहले एडिशन में भी जिस तरीके से ये तीनों अफराद एक्टिव दिखाई दिए, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम जिन्होंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। स्टार्ट करेंगे हारून भाई से, क्योंकि हारून भाई की जो इस इवेंट की एक्टिवेशन में हारून भाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। और हारून भाई एक मरतबा फिर सेकंड एडिशन को लेके आ रहे हैं आपके लिए। हारून भाई क्या लग रहा है आपको, हमारा सेकंड एडिशन पहले एडिशन के मुकाबले में क्या कुछ नई चीज़ लेकर आ रहे हैं हम? बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। आई थिंक मेरे अकेले कोई तो इसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि ये एक टीम थी जो हेड कर रहे थे। आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम जावेद मियादाद हमारे इसके रूए रवां थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया। सादिक मोहम्मद हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनपुट इसमें दिया। और उसके साथ साथ तौसीफ़ की भी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो इनपुट जो है वो रही। सो हम सब ने मिल के जो हमने सारी ये चीज़ें जो हैं हमने जो तैयार की, उसके नतीजे में जो पहली जो लीग हुई थी उसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि पहली मरतबा था टेप बॉल टेनिस कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं खेला गया था। और ख़ास तौर पर टेप बॉल टेनिस अमूमन सीमेंट विकेट पर होता है और एक एंड से होता है। हमने इसको बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से दोनों एंड से बॉलिंग हुई। टर्फ विकेट के ऊपर ये मैचेस हुए और टेप बॉल के ऊपर वो रखते हुए हमने जिस तरह हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। और जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत ही ज़्यादा आई बॉल्स थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को देखा, जो KTPL का सीज़न 1 था। जो हमें उस KTPL सीज़न 1 में जो इश्यूज़ हमें नज़र आए वो उसको हम अब ठीक करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और जिसमें सादिक भाई और तौसीफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने जो प्लेइंग कंडीशंस थी, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था और जो जो इश्यूज़ हमें वहाँ नज़र आए थे, उसको हम अब ठीक करने जा रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में करें, क्योंकि हमारे लिए भी पहला मौका था कि हमने उसको टेनिस बॉल को देखा कि किस तरीके से प्लेयर्स खेलते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है। क्योंकि उनको अभी आदी नहीं थे वो कि इस लेवल के ऊपर आकर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो फॉलो करना है गेम के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, वो भी उनको सही तरीके से अंदाज़ा नहीं था। इस दफ़ा हमारी कोशिश यही है कि वो तमाम चीज़ें हम पहले से ही इनको ब्रीफ कर देंगे। हमारी जितनी भी टेक्निकल कमेटी है हेडेड बाय जावेद मियादाद, हम सब बैठ के पहले कैप्टन्स को, टीम ओनर्स को, अंपायर्स, मैच रेफरीज को बुलाकर जो जो गलतियां पीछे हुई थी या जो खामियां हमें वहाँ नज़र आई थी, उसको किस तरीके से हमने उसको बेहतर करना है और उसके साथ साथ उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद हमको एक और अच्छे अंदाज में इस KTPL सीज़न 2 को चलाना है। बहुत ज़बरदस्त जोश व खरोश नज़र आ रहा है। हमने फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ जब मीटिंग की, वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उन तमाम चीज़ों पर काबू पाकर और अब इसकी हम सॉफ्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके साथ जैसे कि आपने डेट्स बताई, 16 जुलाई से इसका इनेकाद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी क्राउड्स की, क्योंकि हम उसके लिए फ़ैन्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इस सीज़न में लेकर आ रहे हैं। सादिक मोहम्मद साहब, लास्ट ईयर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी जब पहला एडिशन शुरू नहीं हुआ था, और वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी किस हद तक पूरी हुई पहले एडिशन के बाद, और सेकंड एडिशन को आप किस तरह देख रहे हैं? जो पहले टूर्नामेंट जब हुआ इसका, तो आज मैंने शुरू के अंदर मेरे को इतनी इसमें वो उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ये इतना सक्सेसफुल होगा।
नेचुरली हर टूर्नामेंट जब खेला जाता है तो उसके अंदर शुरू के अंदर थोड़े से स्पेक्टेटर्स आते हैं, उसकी उसको ज़्यादा हाइप जो मिलती है वो टेलीविज़न की वजह से मिलती है। जब टेलीविज़न में जब देखा जाएगा और एक प्रॉपर क्रिकेट के हमने खिलाई लड़कों को, और ये दोनों तरफ से पूरे फुल पिच पे जो हमने काम किया कि फुल पिच के ऊपर इसको खिलाया जाए, तो वो थोड़ा सा प्लेयरों के लिए भी डिफ़िकल्ट हुआ, मगर जितने भी प्लेयर्स थे वो अच्छे खेलने वाले थे, तो उन्होंने थर्ड या फोर्थ मैच के अंदर अपने आप को टेलीविज़न के ऊपर भी देख के और बाकायदा खेलते हुए ग्राउंड पे आके जिन जिन के मैचेस नहीं थे उन्होंने भी लर्न करने की कोशिश की कि इस जगह इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में किस तरीके से खेला जाए। आई थिंक जिस तरीके से मैनेजमेंट कमेटी ने और हमारे अंपायर्स ने, रेफरीज ने और ग्राउंड स्टाफ ने जिस तरीके से पिचेस प्रिपेयर की हैं और जिस तरीके से जो टीमें डिसिप्लिन तरीके से खेली, कुछ एक मिसहैप्स एक दो ज़रूर हुए, मगर आई थिंक होते ही हैं, वो तो सादिक होते ही भाई। हैं। और आई थिंक इस दफ़ा हमने वो जो मिसहैप्स हुए थे उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने बैठ के 2 दिन से हम बैठ रहे हैं कि प्लेइंग कंडीशन को किस तरीके से बेहतर और आसान और प्लेएबल बनाएं, ताकि हर एक खेलने वाले प्लेयर को या टीम को या फ्रेंचाइजर्स को इस पे किसी का एतराज़ ना हो कि कुछ डिफ़िकल्टीज आई हैं। तो आई थिंक पहले एडिशन से ये सेकंड एडिशन बहुत बेहतर होगा। इसके अंदर प्लेयर्स भी अच्छे आएंगे और जो प्लेयर्स खेले हुए हैं दे नो हाउ टू प्ले। तौसीफ अहमद साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि आप पहला एडिशन, ज़ाहिर है आप बेंगलोर टेस्ट के हीरो, बड़ी परफॉर्मेंस आपकी इस मुल्क के लिए रही थी, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट के साथ आप जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब पहली मरतबा जुड़े, एक आपका पहला एक्सपीरियंस था। तो बिफोर फर्स्ट एडिशन क्या एक्सपेक्टेशन आपकी थी और वो किस हद तक पूरी हुई, और अब सेकेंड एडिशन के साथ आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और जाहिर है, कहते हैं ना, जब सीनियर साथ हो ना, बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वैसे भी आदमी अपनी लाइफ में सीखता ही रहता है। और ग्रेट ये लोग मौजूद हैं, जावेद भाई जैसे मौजूद हैं, तो मैं तो उनसे जूनियर हूँ। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा पहला वो था खेलने की हद तक, तो डेफिनेटली मैं टेप बॉल खेला हूँ अपनी जगह और उसके बारे में जानता भी काफ़ी हूँ, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था। ज़ाहिर है इसमें हारून भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि जो वो उन्होंने ये प्रोग्राम पूरा किया। और फिर बदर एक्सपो जिसने इसको जो है सारा ऑर्गेनाइज़ किया और सक्सेसफुल रहा, मैं समझता हूँ। और पहले यकीनी तौर पे थोड़ा सा लग रहा था ऐसा कि शायद हमें मुश्किलात आएँ, बट चीज़ें आसान हो जाती हैं जब सही लोग और सही नीयत के साथ अगर कर रहे हों तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बड़ा सही और बहुत ही उम्दा रहा। और उसकी पजीराई जो जिसे कहना चाहिए मिलती है ना जब, तो उससे बड़ा जो है आदमी को बूस्ट मिलता है। तो पजीराई मिली, और पजीराई हम डेफिनेटली ये अवाम जिन्होंने ये मैचेस सारे लाइव देखे और उन्होंने गाए बगाए हमें बताते भी रहे, क्योंकि हम जब जाते थे तो हमें बताया जाता था। और उसमें डेफिनेटली जैसे इन्होंने बातें की हैं कि थोड़ी बहुत कमी जो कुछ रहती थी वो हमने पूरी करने के लिए अब दोबारा से कर रहे हैं, और वही लर्निंग प्रोसेस वाली बात है। तो हमें जो चीज़ें कुछ रह गई थी उसको बैठ के हमने किया, और इंशाल्लाह इस सेकंड जो है एडिशन हम इसको जो है और अच्छे तरीके से करेंगे। और ज़ाहिर है लोग हमें जब बताते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, उसमें अच्छी इनपुट भी होती हैं और अच्छी इनपुट को ज़रूर लेना चाहिए। और ये सब कंबाइंड एफर्ट होते हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि बदर एक्सपो का बड़ा नाम है। और फर्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त हुआ है कि प्रेसिडेंट हाउस से इसकी सबको पता है कि जो शुरुआत हुई थी, और पजीराई बहुत मिली है। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला, ये ज़ाहिर है काम करता है जब आदमी तो बेहतर से बेहतर होता है। जो खामियां होती हैं उसको तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम उससे भी बेहतर होगा। हमारे तीनों ग्रेड्स की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, और ये तीनों यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि
पहला एडिशन था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ज़ाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग या जो भी पहली मरतबा इवेंट होता है वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो ये तीनों अफराद जो हमारी जान है, इस इवेंट की जान है, चाहे आप टेक्निकल शोबे की बात कर लें, इवेंट के कवानीन की बात कर लें, क्रिकेटिंग जितने भी मैटर्स हैं, जावेद मियादाद साहब की सरबराही में ये तीनों लोग जमा होते हैं और ये उस सिलसिले में काम कर रहे होते हैं। तो आपको आने वाले वक्त में और बहुत सारी चीज़ों से अपडेट करते रहेंगे, कौन से प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉज क्या बन रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से दोनों साहिबान बैठे हुए और लॉज बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि हार्ड बॉल और टेप बॉल के लॉज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक चेंज रखना पड़ता है और वही ये रहे हैं। तो आज ज़रा मुख्तसर सी एक चैट आपके सामने लेकर आए हारून रशीद साहब। हम बाकी चीज़ों को सामने रखते रहेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, या हर दूसरे दिन आपके सामने कोई एक नई फुटेज, कोई नया इवेंट, जैसे लॉन्चिंग सेरेमनी भी होने जा रही है इस इवेंट की 7 जून को कराची में, तो वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आवाम के लिए और प्लेयर्स के लिए आज आप तीनों से मुख्तसर सा पैगाम फॉर आवाम, एक्सपेक्टेटर्स जिन्होंने भी आने और उनके लिए, और एट द सेम टाइम प्लेयर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं आवाम को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ना, इसकी अलग ही फ़ैन बेस है। हम ये समझते थे कि शायद टेप बॉल के जो प्लेयर्स हैं उनको लोग इतना जानते नहीं हैं, लेकिन जब पहला सीज़न हुआ तो हमें पता लगा कि प्लेयर्स के नाम के साथ उनकी फॉलोइंग आ रही है, यानी फैंस उनको फॉलो कर रहे हैं, ग्राउंड पे वहाँ मौजूद हैं, और अगर वो पर्टिकुलर प्लेयर खेल रहा है तो उसके साथ साथ 50 से 60 उसके फैंस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो क्रिकेट है जो कि कन्वेंशनल क्रिकेट से बिल्कुल अलग है, इसमें जो टैलेंट पूल है वो भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि इसको इनकरेज करने के लिए आवाम जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे भी आना चाहिए। और टेलीविज़न पे तो लोग देख ही रहे होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे इस दफ़ा आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी, जिसमें हमने कुछ कॉन्टेस्ट रखे हुए हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें इनामात का सिलसिला भी होगा। एक तरफ तो अंदर प्लेयर्स जो हैं वो मुकाबला कर रहे होंगे, दूसरी तरफ बाहर फैंस भी अपने इनामात को हासिल करने के लिए मुकाबला कर रहे होंगे। तो आई थिंक जितनी सपोर्ट आप करेंगे इस टेप बॉल की क्रिकेट को, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए सबके लिए नई चीज़ थी पिछले साल, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर्स हों, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हों, चाहे वो हम यानी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हों। लेकिन और उसके साथ साथ आई थिंक इसके पीछे तो जैसे भी तौसीफ ने जिक्र किया कि अगर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर उनका पैशन ना होता इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि खुद भी प्लेयर हैं ज़ुहैर नसीर साहब, ज़ुहैर नसीर वो खेल भी रहे हैं, वो उनकी एक टीम भी है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमें फ्री हैंड दिया, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, टेक्निकल साइड आप देखेंगे, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे पर रखने की कोशिश नहीं की गई। और यही वजह है कि आप इतने इतने बड़े बड़े नाम जैसे जावेद हैं, सादिक भाई हैं, तौसीफ़, और मैं ख़ुद भी इसमें शामिल हूँ, जहाँ हमें ज़रा सा भी रखना अगर अंदाज़ी मिलेगी तो ऑब्वियसली हम ये काम आगे फर्दर नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ थी कि हमें फ्री हैंड दिया और उसके मुताबिक हम काम करते चले गए। प्लेयर्स के लिए भी पैगाम, साथ साथ जो कुछ नए प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ा सा ये मैं ज़रा ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँ कि इस दफ़ा हमने यही किया है कि कुछ प्लेयर्स रिटेन होंगे पिछले स्क्वाड से। हर फ्रेंचाइज ओनर्स को बता दिया गया है कि कम से कम 3 या ज़्यादा 6 प्लेयर्स वो रिटेन कर सकते हैं अपने पिछले स्क्वाड से। 3 वो गेस्ट प्लेयर्स यानी स्टार प्लेयर्स, जो कि ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टेप बॉल टेनिस के बहुत ही काइयाँ प्लेयर्स हैं और जिनको रियल सेंस में प्रोफेशनल्स कहा जाता है, तो वो 3 प्लेयर्स वो कहीं से भी लेके ला सकते हैं। तो 7 प्लेयर्स, उनको 6 प्लेयर्स जो हैं उनकी ड्राफ्टिंग होगी। तो ये ऐसे तमाम प्लेयर्स जो कि समझते हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके भी नाम रजिस्टर हों हमारे साथ, लिस्ट होंगे वो, और उनको हम रजिस्टर करेंगे और फिर उनके नाम हम उस फ्रेंचाइज इस ओनर्स के सामने रखेंगे, जो ड्राफ्टिंग की सूरत में वो बाकी 6 प्लेयर्स जो हैं वो चुने जाएंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि मौका है ऐसे टेप बॉल टेनिस प्लेयर्स के लिए जो पिछला सीज़न मिस कर गए थे। सादिक मोहम्मद साहब, यही आपसे सवाल है, कोई पैगाम आवाम के लिए? बहुत बड़ी तादाद आवाम की मैचेस देखने के लिए आई थी, लेकिन इसको आपने एक फैमिली गाला बनाया था। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वो आखिरी अय्याम में हमने देखा था कि टूर्ना असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर रही थी। तो फिर क्या ये फैमिली गाला है, और जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए पैगाम? एग्जैक्टली ये फैमिली गाला है ये, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जिस तरीके के वहाँ इंतज़ामात किए हुए थे, रेंजर्स
पुलिस का, सिक्योरिटी वाइज हर एक चीज़ को देखते हुए बदर एक्सपो एक वैसे ही इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स मैनेजमेंट के अंदर कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो भी है। और दूसरी बात यह है कि मेन जो बात है कि बदर एक्सपो कंजूसी नहीं करता कहीं बेहतर करने के लिए कोई इवेंट को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मुहैया करती हैं और आवाम को देखने के लिए। जैसे कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि टेप बॉल क्रिकेट का इनाग्रेशन जो है फर्स्ट एडिशन का वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा। आई थिंक कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ किसी भी इवेंट की। आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। जैसे हारून रशीद हम तीनों के या चारों के अंदर देखा जाए तो बहुत ही इफ एंड बट्स प्लेइंग कंडीशंस और ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसके अंदर काफ़ी वो रखते हैं, महारत रखते हैं चीज़ को डिस्क्राइब करने के अंदर। और बहुत बड़े प्लान हैं जो आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे जी। आई थिंक कि मैं एक अपील करूँगा जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको अपील करूँगा, जितने यंग क्रिकेटर्स हैं ये ना समझें कि ये 2-3 एडिशन करके हम ख़त्म कर देंगे। बट आई थिंक के यंग प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो अपने आप को जो लोकल क्लब लेवल क्रिकेट खेलते हैं उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें ताकि जब ड्राफ्टिंग के वक्त उनका भी नाम उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ये जस्ट लाइक सिलेक्शन फ्रॉम द अंडर 19 पाकिस्तान की अंडर 16 अंडर 19 की जो टीमें पीसीबी सेलेक्ट करता है, इसी तरीके से ये मैनेजमेंट कमेटी या जो है टेप बॉल क्रिकेट के जो लोकल मैचेस होते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान उसके अंदर से हमें प्लेयरों के नाम आते हैं कि ये अच्छा बैट्समैन है, ये अच्छा बॉलर है, ये इतने साल से ये खेल रहा हैगा और क्या एज ग्रुप है उसका, उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहेंगे ताकि हमारा ये जो टूर्नामेंट है द बेस्ट सेकंड बेस्ट हो जाए। हमें बदर एक्सपो को जो एक्सपर्टीज़ मिलती हैं, कमेंट्स मिलते हैं या हिदायतें मिलती हैं वो हारून रशीद से ज़्यादा बेहतर कोई आदमी होगा नहीं क्योंकि इन्होंने 20 साल पीसीबी के अंदर काम किया है। इनको इनसाइड आउट पाकिस्तान क्रिकेट का इसका अफसोस है, खुशी है आपको? नहीं, बट आई थिंक इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। ऑफ कोर्स आप तीनों की दोस्ती का माल है, इसी दोस्ती में मैंने ये सवाल किया। नहीं, वो तो हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और वो भी बहुत अभी आप बातें हो रही थी कि हारून भाई 76 में आए थे, सादिक भाई 69 में आए थे और हारून भाई जो पहले रूममेट बने थे वो सादिक भाई के बने थे और काफ़ी अरसे ये लोग रूममेट रहे आपस में। तो ये दोस्तियों का लेवल आज के नहीं है, कोई दिहाइयों पे मुहित है। आई थिंक हमने ऑन द फील्ड भी बहुत इन्जॉय किया है, ऑफ द फील्ड भी काफ़ी। ऑफ द फील्ड तो हमने बताएंगे नहीं क्योंकि खाने के ऊपर काफ़ी चीज़ें होती थी। और डोमिनिका भी गए थे ना जहाँ माउंटेन चिकन खाई थी। बिल्कुल तौसीफ भाई, यही आपसे भी सवाल है, कोई आपका पैगाम जिस तरीके से स्पेक्टेटर्स और देन जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एज ए टूर्नामेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ की कामयाबी में यकीनी तौर पे जो एक बड़ा इवेंट होता है उसमें आवाम को तो दूर रखा ही नहीं जा सकता और यही हैं जो अगर पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक तरह से पार्टिसिपेट ही करना है कि आप ग्राउंड के अंदर जब आते हैं तो हौसला अफजाई होती है प्लेयरों की। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पब्लिक जितनी आएगी और जाहिर है अच्छी, मैंने जैसे पहले कहा कि उनकी इनपुट हमें मिलेगी और डेफिनेटली अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वो हमसे बताएंगे और फिर अप्रिशिएट करेंगे वहाँ जो लोग मौजूद होंगे। तो एक इवेंट की कामयाबी जो है बिल्कुल पब्लिक की और यानी जो लोग आएंगे इवेंट देखने उनके बगैर हो नहीं सकती। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग खूब जो टीवी पे देखना चाहते हैं ज़रूर देखें अगर प्रॉब्लम, लेकिन ग्राउंड में आन के ज़रा देखेंगे तो कुछ और ही उसका मज़ा होगा। और इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो इसको एक नए तरीके से और अच्छे तरीके से इवेंट को लेके आ रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की प्लेयर्स के बारे में, तो प्लेयर के लिए सबसे मेन चीज़ जो हम लोग पहले देखते हैं, हर चीज़ में बात करते हैं कि
डिसिप्लिन मेन चीज़ है, और डिसिप्लिन, ये खेल डिसिप्लिन सिखाता है। और नए प्लेयर ये ना सोचें ये जो कि आप इतनी शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट खेल रहे हैं तो शायद आप इसी तरह, हर आदमी का एक एम होता है, इसी तरह प्लेयरों का भी एम होना चाहिए। 2020 पहले नहीं थी, 10 पहले नहीं था, अब ये जो टेप बॉल शुरू हुई है इससे भी प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान लेवल या अपनी कंट्री के लेवल पे खेलते रहे हैं। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं। तो आप इसको इजी ना लें, बल्कि जो भी काम करें वो ये सोच के करें कि मुझे उसकी एक हद तक ऊपर जाना है, पाकिस्तान के लिए आपने पार्टिसिपेट करना है। तो ये इवेंट भी आपको पाकिस्तान लेवल पे ज़रूर खिला सकता है, बशर्ते कि आप सीरियस खेलेंगे। तो गुड लक सबको। थैंक यू वेरी मच। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स बदर एक्सपो KTPL, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो भरपूर इन्जॉय किया होगा आपने बदर एक्सपो KTPL सीज़न 1, जावेद मियादाद साहब जैसा ग्रेट नाम साथ में, और ये 3 ग्रेट साथ साथ एक टीम बनी हुई है, जिसकी वजह से कोशिश यही होती है कि क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को, जो इनका स्टैंडर्ड रहा है उसके मुताबिक ही रखा जाए। और यही वजह है कि टेप बॉल क्रिकेट में ख़ास तौर पे इतने बड़े नामों की शमूलियत हुई है, ताकि वो जो एक क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, वो जो क्रिकेट की एक बहार कहलाती है, उसमें कोई कमी ना आए। और ये कोशिशें ये बैठ के कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, या मीटिंग्स हो रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये यकीन रखें कि जितना आपने इंजॉय किया था बदर एक्सपो सीज़न 1 को KTPL के, आप सीज़न 2 को उससे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आने वाले वक्त में आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स जो सारी पाकिस्तान में होते हैं, आप हमारे साथ होंगे, और उस प्रोग्राम में आप ये मेहमान नहीं होंगे। हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, हम में से कोई मेहमान नहीं होगा, हम सब होस्ट होंगे, हम सब सवालात करेंगे। जो भी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं अपने पसंदीदा टेप बॉल प्लेयर्स के हवाले से, वो आपके सामने ला के रखेंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।